नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूं। यह हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद में है। बहुत बार जब सूजन आता है तो लोग हमारे पास आते हैं और चिंता रहती है कि कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं हो गई। सूजन का मतलब ये हुआ कि शरीर में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और अगर इसके गहराई में जाएं तो सूजन होने के बहुतेरे कारण होते हैं। हार्ट की कमजोरी में भी सूजन आता है अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया हो। सिरोसिस जो लीवर की बीमारी है उसमें सूजन आता है, खास तौर पे पेट में अगर खून में एल्बुमिन की मात्रा कम हो गई है तो। थायराइड में सूजन आता है, इसमें भी आप देखेंगे कि बॉडी सूज सा जाता है। एक बीमारी होती है जो हार्मोन रिलेटेड होती है और औरतों को बहुत तंग करती है, उसमें भी सूजन आता है। और हाँ, किडनी के बीमारियों में भी सूजन काफी ज्यादा आता है। किडनी के बीमारी में अगर सूजन होगा तो उसकी ये पहचान है कि वह सूजन आंखों में ज्यादा दिखता है, खास तौर पे अगर मरीज सुबह उठ के खड़ा हो तो। और पैरों में भी वह सूजन दिखता है और अगर उंगली से उसको दाबें तो वहां पे गड्ढा सा पड़ जाएगा। इसे पिटिंग इडमा बोलते हैं। अगर ये है, इसका मतलब शरीर में पानी ज्यादा हो गया। तो किडनी में जो सूजन आती है इसके भी दो रूप हैं। एक तो किडनी फेलियर में सूजन इसलिए आ जाती है क्योंकि जितना पानी शरीर को निकालना चाहिए उतना पानी शरीर निकाल नहीं रहा और जो भी पेशेंट पानी पी रहा है वो इकट्ठा हो रहा है। तो यह सूजन है किडनी फेलियर के कारण। लेकिन एक और बीमारी है जिसमें किडनी फेल तो नहीं होती लेकिन यूरिन में प्रोटीन लीक होने लगता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किडनी के फिल्टर में खराबी के कारण शरीर का प्रोटीन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। खून में प्रोटीन की कमी आ जाती है और इस कमी के कारण पानी ब्लड वेसल्स में होल्ड नहीं हो पाता, वो पतला हो जाता है और फिर स्वेलिंग आ जाती है। इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें सूजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एल्बुमिन का कम होना, विटामिन डी का कम होना, थायराइड का डिस्टर्ब होना, ये तमाम चीजें हो जाती हैं और ये सब कुछ होता है किडनी के बीमारी के कारण। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बहुत कारणों से है। कभी कभी तो प्राइमरी किडनी डिजीज के कारण होता है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं और कभी कभी अन्य बीमारियों के कारण किडनी पे असर आ जाता है, जैसे कि डायबिटीज के कारण किडनी पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का होना, जैसे कि लूपस नाम की बीमारी के कारण किडनी पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होना। अगर बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो बहुत बार माएं डर जाती हैं, बच्चा एकदम से सूज जाता है। लेकिन विश्वास करें, ये किडनी की मामूली बीमारी हम मानते हैं, इसको दवाइयों से क्योर किया जा सकता है। उसी तरह अगर लूपस के कारण किडनी पे असर है, किडनी बायोप्सी करते हैं और इस बीमारी को भी दवाइयों से नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगर किडनी फेलियर के कारण सूजन है तो उसके मायने अलग होंगे। बहुत बार हम बीपी की दवा देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की, जिसमें एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन है, उसके कारण भी पैरों पे सूजन आ जाता है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की कि अगर सूजन आए तो इसके बहुतेरे कारण हो सकते हैं। किडनी भी एक महत्वपूर्ण कारण है और किडनी में विभिन्न बीमारियां सूजन को पैदा करती हैं। तो अगर सूजन है तो उसको मामूली ना समझें, या ना समझें कि बस पैर लटकाने से हो रहा है, उसका उचित जांच पड़ताल करा लेना चाहिए। हाँ, बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो वाकई मामूली होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में पैर का फूल जाना या पैर में नसें कमजोर हो गई उसके कारण सूजन आ जाना। लेकिन इसलिए जरूरी है कि वह सूजन आया क्यों, इसकी अच्छी डायग्नोसिस हो जाए और अगर सूजन है तो किडनी में और मे नॉट बी अफेक्टेड,